वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस की। कैनाल सिस्टम, देयर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा, कैनाल सिस्टम जो है ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ऑल स्पंजेस का। एक महत्वपूर्ण, एक अलग सा फीचर है कैनाल सिस्टम, जो कि स्पंजेस में ही पाया जाता है और उनका एक स्पेशल फीचर भी कहते हैं इसे। तो कैनाल सिस्टम होता क्या है? द इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ वाटर फ्लो थ्रू न्यूमरस अपर्चर्स ऑफ बॉडी इन अ सर्टेन सिस्टम इनसाइड बॉडी स्पेसेस कलेक्टिवली कॉल्ड कैनाल सिस्टम। वाटर जो इनग्रेस हो रहा है, इनग्रेस मीन्स वाटर का अंदर आना, इग्रेस वाटर फ्लो का बाहर जाना। ये वाटर अंदर की ओर और बाहर की ओर आ जा जो रहा है, ठीक है, ये न्यूमरस अपर्चर्स के थ्रू हो रहा है जो बॉडी में प्रेजेंटेड है। और ये फ्लो, वाटर फ्लो एक सर्टेन सिस्टम में हो रहा है इनसाइड बॉडी स्पेसेस में। और इस पूरे वाटर फ्लो सिस्टम को, वाटर करंट सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहते हैं। फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन, जो फंक्शन है ये फिजियोलॉजी के लिए स्पंजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि वाटर करंट के थ्रू होता है। और ये कॉज कैसे होता है? तो फ्लैजिलर बीट की वजह से होता है, फ्लैजिलर बीट ऑफ कॉलर सेल्स, ठीक है। और इस कैनाल सिस्टम पे ही, इनके फंक्शन पे ही जो लाइफ है स्पॉन्जेस की वो डिपेंड होती है। तो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि ऑल एक्सचेंजेस लाइक फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्रॉट इनटू बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड excreta and reproductive bodies carried out into external medium maintained by this canal system। भोजन और ऑक्सीजन एक्सटर्नल मीडियम से बाहरी जो एरिया होता है वहाँ से, वाटर में से बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, इसी वाटर करंट के थ्रू। और एक्सक्रेटा और रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ मीडियम से बाहर की ओर, एक्सटर्नल मीडियम में निकाला जाता है बाहर की ओर। ये पूरा प्रोसेस मेंटेन किया जाता है कैनाल सिस्टम के द्वारा। तो ये है फंक्शन। हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी और अरेंजमेंट, इंटरनल कैनाल्स के कॉम्प्लेक्सिटी और अरेंजमेंट के अनुसार कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का होता है: एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम यहाँ देखेंगे, ये सिंपलेस्ट, सबसे साधारण अगर बात करें कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप है, जो एस्कोनॉइड स्पंजेस में पाया जाता है, जैसे ल्यूकोसोलिनिया में। और सारे साइकोनॉइड स्पंजेस के ऑलिन्थस स्टेज, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज है, ऑलिन्थस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम ये कंप्राइजेज होता है ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम से, जो कि जिसमें स्पॉन्जोसील जो होता है ये लाइंड होता है कोइनोसाइट्स के द्वारा। फिर स्पॉन्जोसील, अगर हम नीचे देखें, फिगर ए दिखाया गया है, ए इंडिकेट कर रहा है एस्कॉन टाइप को। इसमें देखेंगे जो स्पॉन्जोसील है ये सिंगल है स्पॉन्जोसील, स्पेसियस लार्ज सेंट्रल कैविटी है, जो कि लाइंड है कोइनोसाइट्स के द्वारा। अंदर की ओर से, अंदर की ओर कौन सी लेयर है? कोइनोसाइट्स। यहाँ फिगर पे नेमिंग भी है। जो इनर लेयर दिखाया गया है कोइनोडर्म, आउटर लेयर पिनाकोडर्म, मिडिल लेयर है मेसेनकाइम और डर्मल ऑस्टिया, जिसे वाटर करंट अंदर की ओर मूव कर रहा है। फिगर नंबर 2 एस इंडिकेट्स टू साइकॉन टाइप। इसमें भी जो नेमिंग्स हैं वो देख सकते हैं। सेंटर में स्पॉन्जोसील है, ऊपर की ओर सिंगल ऑस्क्यूलम है। और राइट साइड में नेमिंग देखेंगे तो रेडियल कैनाल है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में दर्शाया गया है। इनकरेंट कैनाल है, एपोपाइल है और प्रोसोपाइल। तो ये रहा फिगर साइकॉन टाइप का। और साइकॉन टाइप हम देखते हैं क्या है। साइकॉन टाइप एस्कॉन टाइप से मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पोर्स और कैनाल्स के थ्रू जो बना हुआ है। साइकॉन टाइप कैरेक्टरिस्टिक है साइकोनॉइड स्पंजेस का, जैसे स्काइफा और ग्रैंटिया का कैनाल सिस्टम जो होता है साइकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है, ये इसमें कॉर्टेक्स की वजह से और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ईडी, यहाँ क्या दिया है? ईडी इंडिकेट्स कर रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है ये दर्शाता है कि एस्कोनॉइड का ही कन्वर्जन हुआ होता है साइकोनॉइड पैटर्न में। साइकोनॉइड टाइप जो है इंक्लूड करता है 2 प्रकार के कैनाल सिस्टम्स, सॉरी 2 प्रकार के कैनाल्स को इंक्लूड करता है। साइकॉन टाइप में 2 प्रकार के कैनाल्स होते हैं, जैसे इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, जिन्हें आईसी और आरसी भी कहते हैं, ठीक है, जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के और पैरेलल होते हैं। अल्टरनेट और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इन दोनों कैनाल्स का इंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है, ठीक है। और जबकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं माइन्यूट पोर्स के द्वारा, जिसे उन पोर्स को जो इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जोड़ती हैं, उस पोर को प्रोसोपाइल कहते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम जो है साइकॉन टाइप का, ये डेराइव्ड हुआ है एस्कोनॉइड से। और इसमें स्पॉन्जोसील, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में अभी देखा, स्पॉन्जोसील जो है लाइंड है
पिनेकोसाइट्स के द्वारा, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, जबकि एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड थी, जो कि फ्लैजिलेटेड था। ठीक है। देन थर्ड कैनाल सिस्टम दैट इज ल्यूकॉन टाइप हम बात करेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप जो कैनाल सिस्टम है, फर्दर फोल्डिंग के द्वारा, बॉडी वॉल के फर्दर फोल्डिंग के कारण जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकॉन टाइप बन जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ल्यूकोनॉइड स्पंजेस का, जैसे कि स्पॉन्जिला। इसमें रेडियल कैनाल लॉस्ट हो जाती है और कैनाल सिस्टम बहुत ही इरेगुलर हो जाता है। ल्यूकॉन टाइप में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स ही जो कि स्फेरिकल होते हैं केवल कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होते हैं, बाकी ऑल अदर स्पेसेस जो होते हैं लाइंड होते हैं पिनेकोसाइट्स के द्वारा। ल्यूकॉन टाइप में स्पॉन्जोसील का डिवीज़न और श्रिंकेज हो जाता है, मतलब कि विभाजन और सिकुड़न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक्सकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से स्पॉन्जोसील डिसपियर्ड हो जाती है ल्यूकॉन टाइप में। ठीक है। फिर हम अगर बात करें डेमो स्पॉन्जियाई में ल्यूकोनॉइड कंडीशन डेराइव्ड होता है एक लार्वल स्टेज से। ये ल्यूकोनॉइड कंडीशन जो है डेराइव्ड होता है एक लार्वल स्टेज से, जिसे रैगॉन कहते हैं, इसलिए रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है डेमो स्पॉन्जियाई में। फिर अगर बात करें इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, क्रमागत उन्नति जो हुई है, ठीक है, वो कैसे हुई है कैनाल ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का, तो ये दर्शाया जाता है 3 सक्सेसिव ग्रेड्स के द्वारा। ABC करके नेमिंग दिया गया है, ऑरफाइलोवस, एफोडल एंड डिप्लोडल टाइप। तो इन तीनों सक्सेसिव ग्रेड्स और रैगॉन टाइप के बारे में हम बात करेंगे अभी। उससे पहले देखते हैं यहाँ ल्यूकॉन टाइप का फिगर दिया हुआ है। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं नेमिंग। आईसी इनकरेंट कैनाल को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले है डर्मल ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर इनकरेंट कैनाल में आ रहा है, इनकरेंट कैनाल में। फिर ऑस्क्यूलम है, नेमिंग देख सकते हैं, और राइट साइड में नेमिंग है फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, जो कि फ्लैजिला युक्त कोइनोसाइट्स के द्वारा घिरा होगा। ठीक है। एक्सकरेंट कैनाल है, जो श्रिंकेज की वजह से बना है और डिवीजन से स्पॉन्जोसील के, और प्रोसोपाइल है। तो ये था फिगर ल्यूकॉन टाइप। और यहाँ जो 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है उनका चार्ट दिया गया है, वाटर फ्लो चार्ट। ठीक है, वाटर कैसे फ्लो करता है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। सबसे पहले एस्कॉन का देखेंगे। इनग्रेसिंग वाटर, IW भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में जाता है, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड बाहर की ओर पानी निकल जाता है। ठीक है, वाटर करेंट। फिर साइकॉन टाइप में आएंगे। IW इनग्रेसिंग वाटर जो है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आता है, IC में, और IC से प्रोसोपाइल के थ्रू RC में चला जाता है रेडियल कैनाल में, जहाँ रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड निकल जाता है बाहर की ओर। ये साइकॉन टाइप में होता है। ल्यूकॉन टाइप में क्या है कि IW इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, सेम प्रोसेस। फिर प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है। ठीक है। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है ये एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल से जुड़ा होता है, और एक्सकरेंट कैनाल से वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर की ओर निकल जाता है। ये ल्यूकॉन टाइप में है। इसमें स्पॉन्जोसील जो कि एब्सेंट है, उसकी जगह क्या है, इस एक्सकरेंट कैनाल प्रेजेंटेड है ल्यूकॉन टाइप में। तो ये तो था हमारा कैनाल सिस्टम स्पंजेस में। लेकिन हमने अभी बताया था कि रैगॉन टाइप रैगॉन टाइप जो लार्वल स्टेज होता है उसमें रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम और 3 सक्सेसिव ग्रेड्स ल्यूकॉन टाइप का जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ रैगॉन लार्वा का वर्टिकल सेक्शन में फिगर लिया गया है। इसमें सेंटर में है स्पॉन्जोसील। ऊपर की ओर से नेमिंग स्टार्ट करें तो ऑस्क्यूलम है, और एपोपाइल है, ऑस्टियम है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, और स्पॉन्जोसील के नीचे एक नेमिंग है हाइपोफेयर। ये है रैगॉन टाइप लार्वा का वर्टिकल सेक्शन। ठीक है। तो इसमें फिगर में दर्शाया क्या जा रहा है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ऑस्टियम के थ्रू क्या होता है, वाटर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल की मदद से वाटर चला जाता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर की ओर। ये होता है वाटर सर्कुलेशन रैगॉन टाइप लार्वा में, इस तरीके से। तो रैगॉन टाइप लार्वा होता क्या है और कैसा होता है इसका फिगर यहाँ देख सकते हैं कि इट्स स्पॉन्जोसील इज सराउंडेड बाई फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स opening into it through very wide apopyle.
फ्लैजिलेटेड चैम्बर के द्वारा स्पॉन्जोसील घिरा हुआ है और उस फ्लैजिलेटेड चैम्बर की ओपनिंग एक एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में ओपन होती है। ठीक है, फिर क्या है, सिंगल ओपर्क्यूलम भी है जो स्पॉन्जोसील के टॉप पे ओपन हो रही है, खुली हुई है। और कैनाल सिस्टम रैगॉन लार्वा का, ठीक है, ये किसी एडल्ट में नहीं पाया जाता, एडल्ट स्पंज में। फिगर हमने अभी इसका देख लिया। फिर इवोल्यूशनरी पैटर्न हम देखेंगे ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम का, जो एग्जिबिट करता है 3 सक्सेसिव ग्रेड्स को, अर्फाइलोअस, एफोडल एंड सी डिप्लोडल। अर्फिलोअस क्या कहते हैं इसे, अर्पिलोअस कहते हैं इसे, सॉरी, अर्पिलोअस सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। इसमें क्या होता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होता है ये एक ब्रॉड अपर्चर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक ब्रॉड अपर्चर जिसे एपोपाइल कहते हैं, एपोपाइल के थ्रू कम्युनिकेट करता है, जुड़ा होता है एक्स करंट कैनाल से। और पिलोअस में एग्जांपल है प्लैंकिया। और सेकंड सक्सेसिव ग्रेड जो है एफोडल टाइप। एफोडल टाइप में क्या है कि एपोपाइल जो होती है वो थोड़े आगे जाके एक नैरो कैनाल फॉर्म करती है जिसे एफोडस कहते हैं, और इस एफोडस के थ्रू अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है एक्स करंट कैनाल से कनेक्टेड होता है। ये एफोडल टाइप में, एग्जांपल जियोडिया। देन थर्ड सक्सेसिव ग्रेड है डिप्लोडल टाइप। डिप्लोडल टाइप में क्या है कि कुछ स्पंजेस में एफोडस के अलावा दूसरे भी नैरोवर ट्यूब हैं, जैसे कि जिसे नाम दिया गया है प्रोसोडस, जो प्रेजेंट कहाँ है, इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में, स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है। माने इनकरेंट कैनाल से वाटर जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, तो उससे पहले ही इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में ही एक स्ट्रक्चर प्रोसोडस कैनाल दिया गया है, प्रोसोडस कैनाल ही दिया गया है। और इसलिए इस पैटर्न को डिप्लोडल टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कैनाल्स हो गए। ठीक है, प्रोसोडस भी है और एफोडस भी है। एग्जाम्पल है डिप्लोडल टाइप में एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एंड ऑस्केरेला। इन तीनों सक्सेसिव ग्रेड्स का इवोल्यूशनरी पैटर्न में फिगर इसका देख लेंगे हम। यहाँ पे तीनों का फिगर दिया हुआ है ABC करके। फिगर नंबर ए जो है ये है फिगर नंबर ए अर्पिलोस का है, ठीक है, जिसमें नीचे से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, डर्मल ऑस्टिया। फिगर नंबर ए नीचे से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से देखेंगे एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल से जुड़ा हुआ है, और एक्स करंट कैनाल से वाटर ओपर्क्यूलम से बाहर की ओर निकल जा रहा है। तो एपोपाइल प्रेजेंट कहाँ है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्स करंट कैनाल के बीच में, फिगर नंबर ए अर्पिलोस में। देन फिगर नंबर बी एफोडल, यहाँ नेमिंग इसमें नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से यहाँ नेमिंग दी गई है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है एक, इसमें एपोपाइल भी दर्शाया गया है। एपोपाइल एक नैरो कैनाल से जुड़ जा रहा है एफोडस, और एफोडस के बाद एक्स करंट कैनाल में इंटर कर रहा है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एक्स करंट कैनाल से ओपर्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर की ओर निकल जा रहा है। ये है एफोडल टाइप। देन डिप्लोडल टाइप, फिगर नंबर सी डिप्लोडल टाइप है। इसमें क्या है कि नीचे से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, इनकरेंट कैनाल और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, इन दोनों के बीच एक स्ट्रक्चर दिया है प्रोसोडस, ठीक है। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्स करंट कैनाल के बीच एक स्ट्रक्चर है एफोडस। तो देख सकते हैं कि इनकरेंट कैनाल प्रोसोडस के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में इंटर कर रहा है, और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर एफोडस के थ्रू एक्स करंट कैनाल में इंटर कर रहा है, और वाटर फ्लो एक्स करंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर की ओर निकल जाएगा। ये है डिप्लोडल टाइप। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस।